गुरु से नाम दान मिलने पर व्यक्ति को नामधारी कहते हैं। नामधारी व्यक्ति में विशेष गुण होते हैं। उनके पास वो गुण होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं कि हम भी नामदान लें। लेकिन भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नामदान मिल चुका है लेकिन वो अपने गुणों को नहीं जानते। तो इसलिए आज ये सत्संग जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर वो गुण बताए जा रहे हैं जो प्रत्येक नामधारी के अंदर होने चाहिए। यदि वो गुणों से अवगत हो जाता है, गुण सभी के अंदर है, ध्यान रखिए, वो अवगत हो जाता है और उन गुणों को अपने अंदर जागृत कर लेता है, तो आज जो अवस्था है उसकी वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी अवस्था के लायक बन जाता है। तो ये जो गुण है आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि एक नामधारी व्यक्ति में कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो होने बहुत जरूरी हैं। शुरुआत करते हैं प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों के बारे में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भाई ये अविनाशी आत्मा जो है हमारे शरीर में, ये इनको बांधे रखती है। इस आत्मा को ये तीनों गुण आत्मा को बांधे रखते हैं। सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और विकार रहित है, सुख और शांति देने वाला है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्वगुण सबसे ज्यादा कल्याणकारी गुण है। दूसरा गुण जैसे बताया है रजोगुण और तीसरा तमोगुण। ज्यादातर हम लोग सत्वगुण को छोड़कर रजोगुण और तमोगुण में ही सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। नाम दान लेने के बाद भी ये नहीं होना चाहिए। तो ये पहली बात है कि हमें सत्वगुण के साथ जीवन जीना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण के साथ नहीं। हम सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने नाम की भजन बंदगी की और सारा दिन फिर माया में उलझे रहते हैं। इसी तरह हम सत्संग सुनने जाते हैं, गुरु के डेरे जाते हैं, सेवा करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें एहसास रहता है कि हमने सेवा की है, सत्संग किया है, सत्संग सुना है, और फिर वहां से आने के बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। ये सिर्फ ये 2 गुण, तमोगुण और रजोगुण, इनके साथ हमने अपनी आत्मा को जोड़ा हुआ है। इसी कारण हम दुख उठाते हैं। सबसे पहली बात, हमें ये गुण होना चाहिए कि हम सतोगुण में जीवन व्यतीत करें। ये हमारा पहला गुण है। सतोगुण जब हमारे अंदर समा जाता है तो ये गुण हमारे मन को पवित्र करता है, हमें अंतर में शांति लाता है। भाई इस तरह जीने से सदा मन आनंदित रहता है और आत्मा तथा मन गुरु नाम का कीर्तन करते रहते हैं, संसार में रहते हैं और संसार की माया से दूर रहकर आसक्तियों के खेल में नहीं फंसते। आप देखिए, ये है इस प्रभावकारी गुण का पहला अंश जो हम लोगों को नहीं पता। अब मैं दूसरे गुण की बात करता हूं, निर्भरता। यानी हर व्यक्ति जो नामधारी है उसे अपने गुरु पर निर्भर होना चाहिए, नाम पर निर्भर होना चाहिए। नाम और गुरु के सिवाय उसे तीसरे का, किसी का भरोसा नहीं होना चाहिए। वैसे नाम और गुरु कोई 2 नहीं है, एक ही है। जो लोग नाम और गुरु को छोड़कर अन्य लोगों से सोचते हैं वो हमारी मदद कर देंगे, हमारी सहायता करेंगे, ये गलत है। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते और जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है उस काम के लिए तो वो काम उनका नहीं बनता। जो पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हैं उनके काम बनते हैं। देखो, नाम भक्ति अंतर्मुख भक्ति है जो कि एकांत में रूहानी तौर पर की जाती है। जो अंतर्यामी और अविनाशी परमात्मा का खेल अंतर में हो रहा है वो तो केवल और केवल परमात्मा पे जब निर्भर करोगे, गुरु पे निर्भर करोगे, तभी तो समझ सकोगे। वरना तो दुनिया की बातें और दुनिया की शक्लें ही
मन में आती रहती हैं। तीसरा गुण है हमारा आत्मशुद्धि। नामधारी को अपने अस्तित्व को हर समय शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पवित्र मन से नाम का नित्य प्रति जाप करते रहना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य जो निषेध है वो नहीं करना चाहिए, जैसे पर स्त्री गमन, यानी पर स्त्री के साथ संबंध स्थापित ना करें। भूल कर भी ये गुण होना चाहिए। एक बार कहा गया है, महाराज चैतन्य जी के विषय में एक किस्सा बड़ा प्रचलित है। जब वे पुरी में रहते थे तो उनकी भक्तनियां यानी बहनें उनको नमस्कार करने के लिए आया करते थे, तो उन बहनों को दूर से ही नमस्कार की अनुमति थी। ऐसा है, वो कोई स्त्रियों से घृणा नहीं करते थे, लेकिन केवल अपने शुद्ध आचरण के लिए ये कार्यान्वित वो किया करते थे। हमें भी चाहिए कि हम अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाए रखें और हर समय विधि विधान का पालन करना चाहिए। विधि विधान क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। एक नामधारी के लिए विधि विधान क्या है कि अंतर नाम की माला चलती रहे और किसी तरह का प्रपंच हमारे अंदर ना आए। हर समय इंद्रियों की तृप्ति के लिए धन का संग्रह करना, मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के स्वांग रचना, ये सब दुख के कारण हैं। हमें अपने मन को, अपनी वाणी को शुद्ध रखना चाहिए और अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी आंखों पर गुरु नाम का अंकुश लगा के रखें, जिससे मन उधर ना जाए जिधर जाने से गुरु भक्ति क्षीण होती हो। अब चौथा गुण है ज्ञान योग का मार्ग। अपने गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। यह जानकर हमेशा नश्वर पदार्थों के पीछे पीछे मत भटको। अपने आप को संसार की माया से बचाए रखो। गुरु के ज्ञान मार्ग पर चलकर अनुशासन में रहो। कम का हर जगह प्रयोग करो, कम का, कम बोलो, कम खाओ। हर जगह अपने आप को एक साम्य यानी कि संतुलन की स्थिति में लाकर गुरु ज्ञान अपनाकर ज्ञान मार्ग पर चलते हुए गुरु की भक्ति करते रहो। ये हमारा चौथा गुण है। अब पांचवा गुण है हमारा दान। हम जो भी कमाएं वो गुरु को समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करें और जरूरतमंदों की और गुरु की साथ संगत की सेवा के लिए खर्च करें। जहां सतोगुण का प्रयोग किया जाता है, जहां पे सतोगुण का बोलवाला है, वहां पर दान करें। भाई ऐसा करने से एक तो हमारा धन वृद्धि होती है और थोड़े में ही सुकून प्राप्त हो जाता है और कभी भी हमें किसी चीज की कमी नहीं रहती। अगला गुण है आत्मसंयम। आत्मसंयम के साथ अपने आप को गुरु भक्ति के साथ, गुरु नाम के साथ समाहित करें और किसी तरह का नशा, किसी भी तरह का निषेध नशा ना करें, चाहे वो स्त्री प्रसंग हो या अन्य तरह का कोई नशा। इस सबसे बचना चाहिए और केवल गुरु नाम का नशा रहे, गुरु नाम की खुमारी अंदर में चलती रहे और इंद्रियों को वश में रखें। मन जब जोर दे तो गुरु की शरण लें, नाम जपें, सुमिरन करें और ध्यान को पूरी मजबूती के साथ गुरु के स्वरूप को साथ जोड़ें, जिससे हमारा ध्यान आज्ञा चक्र से नीचे ना आए। नामधारियों के लिए अगला गुण है नाम का जाप। यह बहुत जरूरी है। इसे सुमिरन करना कहा जाता है। ये रोज करें, रात्रि के तीसरे पहर उठ के करें और इसमें कभी भी नागा ना आने दें। नाम का जाप करना यानी गुरु नाम को बार बार दोहराना है। इस नाम को हृदय द्वारा जपने की कोशिश करें और गुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर ध्याएं। गुरु के स्वरूप के साथ अपनी आत्मा के तारों को जोड़ें और हो सके जितना
चलते फिरते उठते बैठते दुनियावी काम करते हुए ये नाम का सुमिरन करें। अगला गुण है हम लोगों के लिए भजन। यह भी रोज करना जरूरी है। नाम के सुमिरन के बाद लोग भजन करना छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम भक्ति असल में की इसलिए जाती है कि भजन के माध्यम से हम उस परमात्मा के दरवाजे को खटखटाएं। हम अंतर में ध्यान लगाकर बैठते हैं और भजन के माध्यम से अंतर में होने वाले प्रकाश और शब्द धुन को सुनने का प्रयास करते हैं, और ये हमें सरलता से सब दिखाई देता है, सुनाई देता है। लेकिन उन लोगों को जो भाई अपने गुणों को पहचानते हैं। अगला गुण है नामधारियों के लिए कि सरलता का व्यवहार करें, सरल रहें। नामदान मिलने के बाद बहुत सारे लोग अहंकार करते हैं। भाई अहंकार की जरूरत नहीं है। नामदान मिलने के बाद तो निमाना बनने की जरूरत है। अपने विचारों में शुद्धता और व्यवहार में सरलता लाने की जरूरत है। जब भी किसी से बात करें, ईर्ष्या, द्वेष और दोष इनका त्याग करके सरल वाणी से मधुर वाणी के साथ संवाद शुरू करें। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा गुण है एक नामधारी के लिए। उसके बाद नामधारी को चाहिए कि वो अहिंसावादी रहे, हिंसा ना करे, किसी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ क्रोध, लड़ाई, झगड़ा इस तरह के कार्य ना करे, और थोड़े से स्वाद के चक्कर में किसी तरह की हत्या, जीव हत्या ना करे। ये जरूरी है। तो भाई ऐसे ये गुण हैं जो नामधारियों में होने परम आवश्यक है। एक सबसे बड़ा गुण है सत्य का संग, कि हमेशा सत्य का संग करे, यानी गुरु नाम ही तो सत्य है। तो हमेशा गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ के रखे, दूसरों में दोष ना देखे, और अपने शरीर को, मन को, वाणी को पवित्र रखे। अब ये जो गुण है, आप खुद विचार करके देखो, क्या हमारे अंदर ये गुण है? हम में से किसी एक विरले के अंदर ये सारे गुण मौजूद होंगे, वरना किसी में आधा, किसी के पास एक गुण। अगर ये सारे गुण एक नामधारी के अंदर आ जाएं, तो समझिए कि वो कितनी बड़ी क्रांति ला सकता है। गुरु नाम की भजन बंदगी तो सभी करते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी ही भजन बंदगी में बहुत कुछ पा लेता है, पा लेता है। ये सच है, क्योंकि अनुशासन भी कोई चीज है। केवल नाम जपने से ही फायदा नहीं है। अगर हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में से खाली रजोगुण और तमोगुण के साथ ही अपना जीवन व्यतीत किया, तो हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। अभी हम इसीलिए खाली हाथ हैं कि हम इन्हीं दो गुणों के साथ अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। नाम दान मिलने से पहले भी इन्हीं दोनों गुणों के साथ रहे, और नाम दान मिलने के बाद भी इन्हीं दोनों गुणों के साथ हमने आसक्ति जुड़ी हुई है। इसीलिए गुरु भक्ति नहीं कर पाते। नाम दान मिल गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम दान मिलने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन भी आने जरूरी हैं। जब ये परिवर्तन आएंगे तभी तो वो गुण हमारे अंदर हमें दिखाई देंगे, और ये गुण अंदर भक्ति जो है वो बढ़ाते हैं, गुरु भक्ति बढ़ाते हैं, सिमरन भजन बढ़ाते हैं। और फिर जब हम नाम का सिमरन सुबह कर लेते हैं, तो दिन में किसी के साथ फिर हमारा द्वेष नहीं रहता। हम तो शत्रुओं को भी मित्र बना लेते हैं, शत्रु भी हमारी इज्जत करने लगते हैं, हमें सम्मान देते हैं। धन से कोई लेना देना नहीं, केवल अनुशासन में रहकर गुरु भक्ति की जाए।